हेलो साथियों, आज मैं बिहार एसएससी का इंटर लेवल जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 75 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जीके जेएस और करंट अफेयर से संबंधित होगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आज का है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन है वसा का अवशोषण, वसा का उत्सर्जन, वसा का पाचन या वसा का पायसीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसा का पायसीकरण होता है। पित्त का पीएच मान कितना है दोस्तों? तो पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है। अगला सवाल है कि सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रक्त दाब भूख प्यास का नियंत्रण करता है? तो बिल्कुल नहीं। दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो ये भी नहीं होगा। सेरिब्रम का सबसे अधिक भाग जो होता है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और ऐच्छिक गति एवं चिंतन का केंद्र कहा जाता है। और यह भूख प्यास आदि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। भूख प्यास का नियंत्रण जो होता है दोस्तों, ये किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ये नियंत्रण किया जाता है। वही दर्द का, ठंड का और गर्म का पहचान जो है दोस्तों, इसका थैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। थैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। दर्द का या ठंडा का, गर्म का पहचान करने का कार्य थैलेमस ग्रंथि करता है। भूख प्यास का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। और वही सेरिब्रम का जो काम में होता है वो बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति का एवं चिंतन करने का कार्य होता है। अगला सवाल है कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन है काइटिन, पेक्टिन, क्यूटिन, सेलुलोज और पेप्टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज और पेक्टिन का पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियों में ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। ऑप्शन है कार्टिलेज, टेंडन, क्यूटिन, मुरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कार्टिलेज। अगला सवाल है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है लिनियस, डार्विन, ल्यूवेनहॉक या आर.एच. विक्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला सवाल है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका और केंद्रक के विभिन्न भागों को संचालन किया जाता है। अगला सवाल यह है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। ऑप्शन है मेलानिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या यूमेलानिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक की है। अगला सवाल यह है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है रोसेला, लोबेरिया, इर्वेनिया या रेमेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोसेला के द्वारा प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि जीन का क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जीन का क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है सीट्रॉन, मीट्रॉन, रेकॉन या जीनोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीट्रॉन जो है वो जीन का क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल है कि वनस्पतियों और पराबैंगनी किरणों में दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक कौन सा है। तो बचाने वाला वर्णक कौन सा? ऑप्शन है कैरोटीन, पाइकोसाइनिन, ग्लाइकोलिपिड या लाइकोपेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइकोसाइनिन जो है वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने का कार्य करता है। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है।
ऑप्शन है रेटिना, परितारिका, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परितारिका के द्वारा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक घंटी। अगला सवाल है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी किस पर क्या होती है। तो इसका ऑप्शन दिया, वक्रता त्रिज्या के दुगना, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या के तिगुना या वक्रता त्रिज्या के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल है कि संपीड़नों के निर्माण उस स्थल पर होता है जहां वायु दाबी है। ऑप्शन है शून्य, कम, उच्च या अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च होता है। अगला सवाल है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या गति प्रथम तथा द्वितीय नियम दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लागू होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है पानी, लोहा, अल्कोहल, वायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा में अत्यधिक होता है। लोहा में ध्वनि की गति 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में ध्वनि की गति 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न है कि यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करते हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हर्ट्ज होगा। तरंग की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कंपन बटा समय। तो कंपन कितना है, 1/t कर दे, कंपन कितना दिया हुआ 20, समय कितना हुआ 2.5, 0 25 80 200 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज, यह आंसर आएगा। अगला सवाल है कि किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, m/v हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो माना फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी। ऑप्शन है साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या मैरी कॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल द्वारा विश्व के प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया ट्रेन का नाम क्या है। ऑप्शन है सेवा एक्सप्रेस, सुरक्षा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जनता एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम रखा गया है। अगला सवाल है कि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सबसे अधिक प्रवासी लोग रह रहे हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है भारत, फ्रांस, कनाडा या ब्रिटेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया।
ऑप्शन 133, 138, 140, 143। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 143। अगला सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 184, 185, 186, 188। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 185। ये 2022 के अनुसार है, ये 2022 के अनुसार 85वां स्थान है। अगला सवाल है कि ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और जापान दिया। तो सबसे अधिक जो है वो ओलंपिक में पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो थे वो थे अमेरिका थे, उसके बाद चीन था, उसके बाद ग्रेटर ब्रिटेन था, उसके बाद जापान था। और ये जो भारत के स्थान की बात करें तो भारत की स्थान जो था वो 48वां था। 2020 के ओलंपिक में भारत की पदक तालिका में स्थान 48वां था, और जिसमें से एक स्वर्ण पदक जीता, एक स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक एक, और 2 रजत और 4 कांस्य जीता था। कुल 7 पदक भारत ने जीता था 2020 के ओलंपिक में। अगला सवाल है कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एस एम राजशेखर, बिल गेट्स, शिवशंकर मेनन या जॉन ग्रिसमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम राजशेखर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन है प्रीति सिन्हा, अजय माथुर, परवीन सिन्हा या भव्या लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भव्या लाल को। अगला सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 और 40 के रेशियो में। मतलब केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40%। अगला सवाल है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है जून 1992, मार्च 1994, जून 1995 या फरवरी 2002। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जून 1995 ईस्वी में बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? ऑप्शन है फसल की बुआई से पहले, फसल तैयार होने के बाद, फसल काटने के बाद या कृषकों की मांग पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है फसल की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला सवाल है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधियां, उद्यमों की स्वामित्व, तो कच्ची सामग्री का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अगला सवाल है कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शा, सेंट साइमन, अलेक्जेंडर द्वितीय, जॉर्ज निकोलस द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शा के द्वारा। अगला सवाल है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खां, हजारी शरीयतुल्लाह, दाऊद मियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। और इसकी शुरुआत जो है वो 1879 से 1890 के बीच में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन जो है वो फरीदकोट में से शुरू की गई थी। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करें। एक तरफ गवर्नर जनरल है, एक तरफ उसके विषय है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बेलेजली जो थे वो बेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति दिए थे। नॉर्थ बुर्क जो थे
उन्होंने अंतरजातीय विवाह की अनुमति दिए थे। और लैंसडाउन जो थे और लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किए थे। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है लाहौर, सूरत, कलकत्ता या लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या महाराजा खेतरी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा खेतरी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन कुली कुतुब शाह के द्वारा, इस्माइल आदिल शाह के द्वारा, देवराय द्वितीय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह के द्वारा कृष्णदेवराय के बीच गोलकुंडा में युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि स्वप्नवादता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है कालिदास, भास, भभूति या राजशेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्नवादता के लेखक भाष्य है। अगला सवाल है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है एरन अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या नासिक अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरन अभिलेख में पहली बार सती होने का उल्लेख मिलता है। और एरन अभिलेख का जो वर्णन प्रमाण जो है वो 510 ईस्वी पूर्व भानुगुप्त के द्वारा एरन अभिलेख को खुदवाया गया था, जिसमें यह प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है माधव प्रथम, कोकिनी वर्मा, बिट्टा प्रथम या गणपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिट्टा प्रथम थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैन्य संबंध में प्रचलित थी, सैन्यवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल धान था, या लेखांकन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल धान नहीं था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल था। अगला सवाल है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ है? ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ था। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। अगला सवाल है कि पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। अगला सवाल है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन है 1757, 1765, 1773 या 1892। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश या अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण या परामर्शदात्री समिति या एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परामर्शदात्री समिति होते हैं। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन है 44वां, 55वां, 56वां या 70वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को एक स्वतंत्र राज्य की दर्जा दिया गया। अगला सवाल है कि सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अगला सवाल है कि लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है। ऑप्शन है जैव पदार्थों की अधिकता के कारण, फास्फोरस की अधिकता के कारण या ह्यूमस की कमी के कारण, लौह पदार्थ की अधिकता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे पदार्थ की अधिकता के कारण होता है। अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से भारत का मानक समय सीमा आगे है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू सेक्टर, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लोहे उद्योग कंपनी कौन थी। तो लौह उद्योग कंपनी पहला कौन सी थी। ऑप्शन है टिस्को, ISO, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, इनमें से कोई नहीं। टाटा लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी है, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है टाटा लौह इस्पात कंपनी। टिस्को जो है भारत में पहली कंपनी लोहे का था और इसका स्थापना जो 1907 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा स्थायी भाषीय समूह है। ऑप्शन है द्रविड़, चीनी तिब्बत, भारतीय यूरोपीय या ऑस्ट्रिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय यूरोपीय जो है यह भारतीय समूह का सबसे बड़ी भाषाई समूह है। अगला सवाल है कि अवसादित शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। यह गलत है, ये जल में भी इसका निर्माण हो सकता है। अवसादी चट्टान जो है ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। यह शैलें आकृष्टीय होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह शैलें स्तरों में निक्षेपण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, जो भारत में सबसे अत्यधिक पटसन का उत्पादन करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट या सल्फोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट जो है वो कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट है। अगला सवाल कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है। ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयनिक बंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन कहलाती है। अगला सवाल है कि साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है या हटाता है। ऑप्शन है पाइसीकरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, अधिशोषण द्वारा या स्कंदन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पाइसीकरण के द्वारा।
अगला सवाल है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन गैस। अगला सवाल है कि खाने का नमक NaCl निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा बनता है। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा या उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, जमशेदपुर या दुर्गापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विजय घाट, अभय घाट, विजय घाट, नारायण घाट या एकता स्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय घाट कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 नवंबर, 21 नवंबर, 29 दिसंबर या 5 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, श्रीमती इंदिरा गांधी, कामिनी राय, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है कि चाइना कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्रिकेट, जिम्नास्टिक, ब्रिज या पोलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नास्टिक से चाइना कप संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1972, 1973, 1982, 1992। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड से संबंधित है। अगला सवाल है कि भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य या सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इसकी बात करें कि कितना फैला हुआ है, तो ये जो 3568 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ अभ्यारण्य है। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।